आज हम मौजूद हैं मासाचा पाड़ा के अंदर में, जो 7 एकड़ का एरिया और 4 एकड़ का एरिया, इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ। और ये जो आप खुला ओपन मैदान देख रहे हैं, इस मैदान के अंदर में जो झोपड़े बने हुए हैं उसमें कई गरीब और कई रिक्शा चालक या बहुत सारे ऐसे लोग जो रहते हैं जो अपनी दिनशैली रोजाना मेहनत करके कमाते खाते हैं। यहाँ पे जो चीज जरूरत है, जैसे ये झोपड़े के अंदर में लाइट, पानी, रोड की हालत आप देख ही रहे होंगे कैसी है। पर साथ ही साथ में यहाँ पे जो जगह लोगों को बेची है, नितेश सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक का और एरिया में जिस तरह से मांडवीपाड़ा के अंदर में बहुत तेजी से हमें वहाँ पे विकास देखने को मिला, मासाचा पाड़ा में हमें क्यों ऐसा देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले मैं नितेश जी से बात करना चाहता हूँ कि नितेश जी, आप यहाँ पर आए हैं, जब आप आए तो यहाँ की रोड की हालत आपको कैसी लग रही है? देखिए, रोड की हालत तो बहुत खराब है, दयनीय है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि रोड की हालत ऐसी रहे, क्योंकि जो लोग भी यहाँ लिए हैं वो हमारे बीच के लोग हैं और हमारे समाज से ही आते हैं, और मैं ही उनके बीच का ही आदमी हूँ। तो हमारे लोग यहाँ से जब कमाने खाने के लिए उतनी दूर से आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो अपना आशियाना बसाने की कोशिश करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिल्डिंगों में चले जाएं या बड़े घरों में चले जाएं, तो छोटा छोटा करके ही अपना लेने का प्रयास करते हैं। और हर जगह जैसे भी जो भी बस्ती बसी है, अगर आपको लगता है मांडवीपाड़ा का हालत अच्छा हो गया है, ढाचकुलपाड़ा का अच्छा हो गया है, तो ये परिस्थितियां वहाँ भी यही थी। धीरे 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 करके आज 10 सालों में वहाँ पे थोड़ा अच्छा हुआ है, तो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे 2 4 5 दिनों से आरोप प्रत्यारोप इधर उधर ये लग रहे हैं। मैं उसके बीच में जाना नहीं चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा जो हमारे बीच के लोग, हमारे समाज के लोग, मैं उत्तर भारतीय समाज से आता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को हर मूलभूत सुविधा यहाँ मिले। बहुत सारे लोग यहाँ से टैक्स भी नगर पालिका को जमा करते हैं, तो उनका नगर पालिका का अधिकार है कि मूलभूत जो सुविधा है वो देना चाहिए। जैसे बाथरूम की सुविधा हो गई, लाइट की सुविधा हो गई, रोड की सुविधा हो गई, ये सब सुविधा नगर पालिका की तरफ से जैसे मांडवीपाड़ा में किया गया है, ढचकुलपाड़ा में किया गया है और अन्य बस्ती में किया गया है, यहाँ भी होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ और मेरा जहाँ तक जरूरत रहेगा तो मैं यहाँ की जनता जो है मैं उसके साथ हमेशा रहा हूँ और रहूंगा आगे भी। अभी ये जो आरोप लग रहा है कि बिल्डरों ने पैसे नहीं भरे हैं, तो आप भी एक बिल्डर हैं यहाँ पे, मैं तो उस हिसाब से क्या आपने भी पैसा नहीं भरा है इनसे कलेक्शन करके, ऐसा कुछ जो आरोप लग रहा है? देखिए, मैं बिल्डर नहीं हूँ और नहीं मैं यहाँ पैसे भरने की बात आ रही है। यहाँ पे जो जमीन लिया गया है, वो जिसने लिया था खेरूत से, जो लोगों ने जमीन लिया है वो जमीन का पैसा दे दिए हैं। बात रह गई कि बोझा की, तो बोझा भी उसके लिए बात चल रहा है कि कैसे माफ कराया जाए जो बोझा इस पे लगा है। जमीन का जो लेन देन है वो जो बेचे हैं और जो खरीदे हैं वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो बात रही बोझा की, उसके लिए बात चालू है कि इसको बोझा खत्म किया जाए और जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले इनको। अच्छा, अभी ये जो आरोप वैसे लग रहे हैं कि यहाँ पे अक्सर राजनीति चल रही है यहाँ के लोगों को लेकर के, तो आप किस पक्ष में खड़े हैं? जैसे कि इनको सुविधा मिलनी चाहिए, इस पक्ष में है, या फिर सिर्फ और सिर्फ साल दर साल इनको एक आश्वासन दे करके इनका सिर्फ और सिर्फ वोट का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं इनके साथ में हमेशा खड़ा हूँ, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और हम आरोप और प्रत्यारोप के पीछे नहीं जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, भले किसी के माध्यम से हो, या हमारे विधायक के माध्यम से हो, या हमारे नगर सेवक के माध्यम से हो, या जो भी हमारे समाज से हो उनके माध्यम से हो, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, न किसी हम उस तरह के मायने में जाना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, सबको लाइट मिलना चाहिए। अंधेरे में बच्चे यहाँ रहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए रास्ता चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हमारा हक बनता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ टैक्स भरते हैं, तो उस टैक्स के पैसे से हमारे बस्ती में भी विकास होना चाहिए। मैं आरोप प्रत्यारोप के पीछे नहीं जा रहा हूँ। कौन क्या बोल रहा है? चलिए, ये तो हमारे साथ में यहाँ पे जो नितेश सिंह जी हैं, आखिर यहाँ पे इन्होंने जमीन दी है, कईयों को बेचा है और लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, और ये इस चीज का समर्थन करते हैं कि यहाँ पे लाइट, पानी, रोड, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पर अक्सर ना जाने पता ये चल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि नेता जो लोग हैं वो आज अपनी अपनी गद्दी चमकाने के लिए अलग अलग भाषण दे रहे हैं, और उसी के साथ में यहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी है। दिख रहा है, जो गोद लेने की बात थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बच्चा 5 साल का होने आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ के जो लोग हैं, मैं जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, मूल रहवासी हैं, मैं गुप्ता जी, उनसे बात करना चाहूंगा। इससे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ सन 2013 छठवें महीने से रह रहा हूँ।
सन 2013 से लेकर के अभी तक के में आपको कितने बदलाव इस इलाके में देखने को मिले? देखो, अभी तक कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन अब बदलाव होगा। अब बदलाव होगा। अभी तक तो कोई बदलाव नहीं था। अभी तक जिल्लत भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं बगैर रोड, लाइट, पानी, रास्ते का। यहाँ पे कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है। यहाँ पे बाजू में फॉरेस्ट की बाउंड्री है, वहाँ से शेर आते हैं, जानवर आते हैं रात को, कुत्ते बिल्ली का, और कई बार ऐसा खतरा कर चुके हैं जिससे लोगों को यहाँ पे मन में भय है। तो इसलिए यहाँ पे आज भी लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो हम लोग 10 साल हो गया धीरे धीरे हम लोग को यहाँ पे। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे तब कौन सी पार्टी यहाँ पे राजनीति में वर्तमान में थी उस वक्त में? उस समय पार्टी राजनीति वर्तमान में बीजेपी ही थी उसमें। हाँ, यहाँ पे बीजेपी के लोग ही आते थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं आ रहे जा रहे हैं। हाँ, आते हैं। तो विकास किस पार्टी से देखने को मिल रहा है इस वक्त जो जोर पकड़ा हुआ है? देखिए, विकास की अगर बात करेंगे तो अगर विकास करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी का 4 नगर सेवक और एक महापौर, एक मनोनीत नगर सेवक, सब लोग थे। अगर करना होता तो अब तक कर दिए होते। लटका के यहाँ पे लोगों को जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। अच्छा, अभी जो सोमवार के दिन ऐसा सुनने में आया था कि सोमवार को खुदाई होगी, 4 एकड़ में लाइट आएगी, तो ऐसे कई सोमवार जाएंगे या फिर कोई सोमवार में काम होगा? नहीं, काम होगा, क्योंकि ये बीच में अभी आज तो गणपति है, गणपति बप्पा सबके घर पे हैं, सब काम धाम में उसमें व्यस्त हैं। काम तो होगा।